नीट के पेपर लीक कांड का शोर पूरे देश में सुनाई दे रहा है। छात्र अपने फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक्शन भी तेज हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी नकल माफिया को बख्शने के मूड में नहीं। इस केस में परत दर परत जड़ें सामने आ रही हैं। नीट पेपर लीक केस में हाल ही में महाराष्ट्र के 2 स्कूल टीचर्स के इस केस में शामिल होने की बात सामने आई, जिसके बाद इस केस के तार बिहार, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली से भी जुड़ने लगे हैं। इस केस में टेरर फंडिंग का शक भी जताया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ एटीएस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एटीएस ने रविवार को लातूर में 2 टीचर संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान को हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की थी। हालांकि इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इनमें से दोनों ही आरोपी संजय जाधव और जलील पठान को गिरफ्तार किया गया। दोनों शिक्षकों में से एक लातूर और दूसरा सोलापुर जिला परिषद स्कूल में तैनात है। ये दोनों लातूर में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। सूत्र ये बताते हैं कि इन दोनों के मोबाइल फोन से कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड और व्हाट्सएप चैट मिले। इसके अलावा दोनों ही आरोपी दिल्ली में मौजूद अन्य शख्स के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। इस शख्स की पहचान गंगाधर के रूप में हुई। दिल्ली में बैठा हुआ गंगाधर ही वही शख्स था जिसने दोनों को कुछ ऐसे छात्रों से मिलवाने में मदद की थी जो कि एग्जाम पास करने के लिए भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। महाराष्ट्र पुलिस की एफआईआर में दिल्ली के गंगाधर और नांदेड़ के कोचिंग सेंटर के ट्रेनर एरन्ना कोंगलवार का भी नाम शामिल है। लातूर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक 40 से 50 लाख रुपए में नीट का पेपर बेचा गया। जांच से यह पता चला है कि लातूर, नांदेड़ और दिल्ली के लोगों का रैकेट इसमें इन्वॉल्व था। दरअसल नांदेड़, लातूर में नीट और JEE की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत अच्छी है और इसीलिए यहां पर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी संबंध में एटीएस की टीम जांच शुरू होने के बाद यह चौंकाने वाली जानकारी जुटा पाई है। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल हमने आपको यह दिखाया कि कैसे इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट किया जा रहा था और 2 नए किरदार आशुतोष, मनीष की एंट्री हुई। भारत 24 के कैमरे पर आशुतोष ने जो गवाही दी उसके मुताबिक नीट एग्जाम से एक दिन पहले कुछ अभ्यर्थियों को जिस सेफ हाउस लर्न बॉयज प्ले स्कूल में ठहराया गया और क्वेश्चन पेपर रटवा दिया गया, वो आशुतोष नाम के शख्स के नाम पर रेंट पर था। इस केस में चिंटू, प्रभात रंजन यानी कि आशुतोष का मकान मालिक और संजीव मुखिया के साथ साथ एक और नाम है जिसकी पेपर लीक में अहम भूमिका मानी जा रही है। वो नाम है मनीष प्रकाश का। मनीष प्रकाश वही व्यक्ति है जिसने अपने दोस्त आशुतोष से कहकर लर्न एंड प्ले स्कूल को परीक्षार्थियों के लिए बुक करवाया। इसी स्कूल से जले हुए प्रश्न पत्र के आधार पर जो बरामद किया गया, पटना पुलिस और ईओयू की जांच की सारी थ्योरी इस पर टिकी हुई थी। पटना के लर्न प्ले स्कूल में मिला हुआ जला नीट का पेपर इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट सबूत के तौर पर है। भारत 24 के कैमरे पर मनीष की पत्नी का कहना है कि आशुतोष उनके घर पर आता था, इस वजह से मनीष को फंसाया जा रहा है। दोस्ती है, सब में आना जाना घर पे होता था तो किसी का तो दोस्त को फंसा देता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फंस तो यही कह रहा है कि मनीष फंसा दिया है। अब जो दोनों एक दूसरे को फंसा, कितने दिन से जानती हैं? आप क्या आपके घर हम ज्यादा दिन से नहीं। हाँ, आते थे, आशुतोष जी भी आते थे, हम देखे 2-4 बार आए हैं मेरे यहाँ। नीट पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की ईओयू की टीम एक एक कड़ी को जोड़ रही है, डॉट्स को कनेक्ट कर रही है ताकि इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो सके। पेपर माफिया से लेकर सेटर तक हर एक कबूलनामा चौंकाने वाला है। नीट पेपर लीक मामले में चिंटू, मनीष के बाद अब संजीव मुखिया के एक और करीबी रॉकी का नाम भी सामने है। रॉकी मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला है और रांची के चुटिया इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता है। चिंटू ने खुलासा किया कि नीट पेपर के सॉल्व आंसर रॉकी के माध्यम से सबसे पहले बायोलॉजी के प्रश्न पत्र और उत्तर आए। रॉकी इस मामले में आरोपी अतुल वत्स, अंशुल सिंह और कई लोगों के साथ सीधे कांटेक्ट में था।
पटना पेपर लीक कांड में बिहार की ईओयू को अब तक जो सबूत हासिल हुए उनसे यह साफ है कि नीट पेपर लीक के तार झारखंड के हजारीबाग से पटना तक पहुंचे थे। नीट पेपर लीक में आरोपी चिंटू कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। चिंटू ने नीट सेटिंग में शामिल कुछ लोगों के नाम उगले हैं। बिहार ईओयू की पूछताछ में आरोपी चिंटू ने बताया कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंट आउट निकाले गए और 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उसके जवाब रटवाए गए। छात्रों को क्वेश्चन पेपर और आंसर रटवाने के लिए यही वाईफाई प्रिंटर के जरिए 10 से 12 कॉपीज को प्रिंट भी किया गया था। सीबीआई की एक टीम पटना और एक टीम गुजरात के गोधरा पहुंच चुकी है। जल्द ही केस की जांच अधिकारी के साथ मिलकर केस की डिटेल्स दी जाएंगी। सीबीआई की पूरी जांच 4 चरणों के बीच के उस लूप होल को ढूंढने में है जिसमें एग्जाम के पेपर को बनाने, उसकी प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, यानी कि कुरियर कंपनीज और बाकी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया, और एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस के बीच की कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करने वालों का पता लगाना है। पेपर लीक के राज 1000 नाम और नंबर खोलेंगे और सीबीआई इस केस में 1000 नाम और नंबर्स के डेटा की भी मदद ले रही है ताकि अभी तक की जांच में सामने आए नाम और उनके मोबाइल नंबर्स को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक करने वाले नेक्सस और मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। नीट परीक्षा में हुई धांधली मामले में कैंडिडेट सोनू कुमार ईओयू के दफ्तर पहुंचा और मामले में यह तीसरे अभ्यर्थी से पूछताछ की जा रही है। सोनू सहरसा का रहने वाला है जो कि कोटा में पढ़ाई कर रहा है। आज वो अपने पिता के साथ ईओयू के दफ्तर पहुंचा। सोनू को ईओयू की तरफ से नोटिस भेजा गया था। आज यहाँ क्यों आए आप? उसी के पूछता उस नोटिस के संबंध में आए थे। सरकार का कानून है, उसमें तो जाना जरूर है ना। तो सच्चाई जो होगा। नहीं गए। कौन गया है आपके परिवार? कोई नहीं गया है। अंदर जाते तो नहीं गया। ये चंद्र हमरे पास नोटिस गया था। तो क्या नोटिस में कहा गया? अब उतना पढ़े लिखे हम तो है नहीं, बताइए। क्या जवाब देंगे? आप पहुंचे हैं, आप यहाँ पहुंचे हैं, जवाब जो पूछेगा उसको हम जवाब देंगे, जो विषय में पूछेगा। हाँ। वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच के दौरान ईओयू ने ओएसएस स्कूल की भूमिका संदिग्ध पाई थी। इसके साथ ही बुकलेट बॉक्स से भी छेड़छाड़ के सबूत मिले थे। लेकिन आज हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि ओएसएस सेंटर में नीट का पर्चा लीक नहीं हुआ था। एसबीआई और ओएसएस सेंटर के बीच पेपर लीक होने का शक है। स्कूल प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि उन्हें बैंक से पेपर को बक्से को रिसीव करना होता है। इसके बाद यह इंश्योर करना होता है कि सारे पेपर्स को कंट्रोल रूम में रखा जा सके और इस रूम में एनटीए के सीसीटीवी लगे होते हैं। ये रूम लॉक रहता है और यहां पर कई सारे इन्विजिलेटर्स भी होते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और इन सब के बाद सभी बॉक्सेस को एनटीए को सौंप दिया जाता है। ऑब्वियसली अगर कहीं से कुछ गलती होती, कुछ गड़बड़ी होती तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कंप्लेन करता, कहीं ना कहीं से रिपोर्टिंग होती। और ये सब जब हो रहा होता तो कैमरे की निगरानी में होता है। कुछ भी होने से तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ मामला आता। तो हमारे यहाँ से, हमारे एंड से कहीं कोई गलती, कहीं कोई कमी नहीं हुई है। हाँ, 5 तारीख को हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुआ। 5 तारीख को हमने बैंक से क्वेश्चन पेपर लाए। उस दिन हमारे यहाँ से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 5 से पहले 4 को, 3 को, 2 को अगर कहीं से कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो जिनके पास क्वेश्चन बुकलेट्स थे वो जिम्मेदार हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल है और वो जवाब देंगे। तो गुजरात के गोधरा और इसके साथ ही पटना और फिर झारखंड में भी सीबीआई की टीम पहुंची थी ताकि केस का हैंडओवर ले सके और सारे सबूत भी ले सके। दरअसल ईओयू की टीम रविवार को झारखंड के हजारीबाग पहुंची और ओएसएस स्कूल जाकर वहां के टीचर्स और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और बाकी स्टाफ से बातचीत भी की थी। दरअसल ईओयू को 5 मई की परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र के जले हुए अवशेष मिले थे, यानी कि जला हुआ हिस्सा मिला था। उसका बुकलेट नंबर और ओएसएस स्कूल सेंटर का बुकलेट नंबर एक ही था, जिसके बाद इसकी एफएसएल जांच के लिए ईओयू की टीम ने एनटीए से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगे, जो उसे मिल भी गए।
पटना में जो जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष मिले उसमें बुकलेट नंबर 61364888 लिखा था, जो कि हजारीबाग के इसी सेंटर का था। और बुकलेट जिस बक्से में स्कूल पहुंची उससे भी छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। हालांकि परीक्षा सिस्टम को दीमक की तरह खोखला करने वाले घोटालेबाज बहुत दिन तक बच नहीं सकते। जिस तरीके से केंद्र सरकार और जांच एजेंसीज इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे नकल माफिया को ध्वस्त करने में जुट गई हैं, बहुत जल्द इस पूरे नेक्सस का असली मास्टरमाइंड भी जेल की सलाखों के पीछे ही होगा।